गुड मॉर्निंग सभी को। यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लौकु सर लेके चलता हूं क्लास 12 की फिजिक्स और चैप्टर 2 था वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस के प्रमेय। और यहां से आपके 6 क्वेश्चन हो चुके थे। 7वां क्वेश्चन आज बताया जाएगा। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन को देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलीय गैसियन पृष्ठ है, गोलीय गैसियन पृष्ठ है के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण, कह रहा के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गैसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो इसमें दिया क्या क्या गया है, दिया है वैद्युत फ्लक्स आपको दिया गया है फाई ई बराबर -750, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, और त्रिज्या दिया गया है स्मॉल आर बराबर 10 सेंटीमीटर। यदि हमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यदि जो त्रिज्या को खुद दुगुना कर दें, 10 है तो 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तब वैद्युत फ्लक्स पूछा गया है फाई ई बराबर की क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फाई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब बताओ फाई ई बराबर क्या होता है, यहां लिख देंगे गॉस की प्रमेय से। फार्मूला क्या होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो गॉस की प्रमेय से है वैद्युत फ्लक्स वो आपके आवेश पर निर्भर करता है और एप्सिलॉन नॉट के मान पर निर्भर करता है। तो यहां लिख देंगे वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल वैद्युत आवेश पर निर्भर करता है। अतः त्रिज्या को दुगुना करने पर वैद्युत फ्लक्स वही है फाई ई बराबर कितना है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर ही रहेगा। कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, कि वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। जो वैद्युत आवेश होता है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, चाहे दो गुना कर दे चाहे दो गुना। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका बिंदु आवेश का मान चिन्ह सहित निकालना है, हमें क्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका मान कितना निकालना है, क्यू ज्ञात करना है। ठीक, देखते हैं आगे इसको, क्यू को भी निकालते हैं। तो क्यू बराबर क्या फार्मूला लग जाएगा आपका, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों का मान रख देंगे और गुणा करा देंगे। फाई का मान है -750 और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होता है
8.85 गुणे 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलाम होता है। तो आगे चलते हैं, इसका गुणा कराएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, इसका गुणा कराएंगे तो कितना प्राप्त होगा, ठीक है, तो मिल जाएगा 6637.50 गुणे 10⁻⁻12। अब क्या करेंगे, 0.2 अंक आगे पीछे है तो आगे ले आएंगे, 3 अंक आगे ले आएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है, 12 है तो 3 उसमें जुड़ेगा, लेकिन एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का है तो घट जाएगा, तो 6.637 5 गुणे 10⁻⁻9 मिलेगा, ठीक है। अब देखो 3 के आगे 7 है तो यहाँ पर एक अंक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, गुणे 10⁻4 हो जाएगा, मतलब 6.64 गुणे 10⁻⁻9 आ जाएगा, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, एक अनंत लंबाई के एक समान, ठीक है, आवेशित सीधे तार पर रैखिक आवेश घनत्व 10.0 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम बटे मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर दूर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमें दिया क्या गया है, पहले लिख लेते हैं, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है आपके रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लिम्डा बराबर 10.0 गुणे 10 की घात कितना दिया गया है, 10⁻⁻8 कूलाम बटे मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद 2 सेंटीमीटर दूर, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दूर त्रिज्या है तो r बराबर 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में ही बदलें क्योंकि यहाँ कूलाम बटे मीटर दिया है, तो 2 गुणे 10⁻⁻2। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 का गुणा करना पड़ता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फार्मूला हो जाता है, जब भी रेखीय घनत्व दिया गया हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, लिम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ठीक है, ये होता है। लेकिन इसको हमें आसान बनाना है तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करा, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, 2 लिम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ठीक है। अब सभी के मान रख देते हैं, 2 लिम्डा की जगह कितना लिख देंगे, 10 गुणे 10⁻⁻8, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होता है, कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9, और r की जगह कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10⁻⁻2, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 को काट देंगे, ठीक है, तो ए बराबर मिल जाएगा कितना, 10 नहीं 90 गुणे 10⁻⁻8, और 9 में 8 चला जाएगा, 1 घात मिलेगी, और -2 नीचे था ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 9 गुणे 90 गुणे 10 की घात कितना, 3। एक जीरो ये है, जब भी कोई जीरो हो तो उसको हम घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है, जितने जीरो उतने ही घात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 गुणे यहाँ पर लिख सकते हैं 10, 10 नहीं है 90, तब 1 घात, और यहाँ 10 की घात 3, तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन बटे कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का क्या आ गया, आपके आंसर प्राप्त हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है कि धातु की बड़ी पतली दो प्लेट एक दूसरे के समीप और समांतर है। ठीक है, आगे कह रहे प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 गुणे 10 की घात -11 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर है तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें दिया क्या क्या गया, दिया है पहले सवाल में आपके, ठीक है, दिया गया है कि आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है, आवेश पृष्ठ घनत्व इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कितना दिया गया है 1.77 गुणे 10 की घात -11, ठीक है, ये दिया गया है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये निकालना है। आपको पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहां पर मान रख देते हैं, इसका मान 1.777 गुणे 10 की घात -11 और यहाँ होता है 8.85 और गुणे 10 की घात -12। पहले घात को हल करते हैं। ठीक है, दशमलव से हटाना चाहो दशमलव से हटाओ, 0 बढ़ा लो। ठीक है, अब देखो पहले इसको घात से हल करते हैं। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमें, तो 77 बटे 85 0। ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा 10 की घात -11 है और यहाँ पर 10 की घात +12 हो जाएंगे। जब भी घात नीचे ऊपर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमें, E बराबर मिल जाएगा, जस्ट देखो 885 का दुगुना कितना होता है 1770 होता है। ठीक है, कितना होता है 1770 होता है। ठीक, तो यहां हो जाएगा 2, नीचे 12 में 11 चले गए 1 मिलेगा 10 की घात और यहाँ नीचे मिल जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 885 कम 885 जस्ट दुगुना है तो यहाँ 1 लिख देंगे या 2 लिख देंगे। 10 से 10 कट जाएगा, E बराबर कितना मिल जाएगा 2 न्यूटन बटे कूलाम। कितना प्राप्त हो जाएगा आंसर, 2 न्यूटन बटे कूलाम आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9th। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है आपका 10वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 1.0 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटों परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन बटे कूलाम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन नंबर 10वें में दिया क्या क्या गया है, ठीक है, दिया गया है आपका क्षेत्रफल दिया गया है A बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर 1.0 मीटर स्क्वायर, तो इसको एक ही माना जाता है। ठीक है, परस्पर कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर, तो R बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। आगे इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, E बराबर कितना है 55 न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, फिर आगे हमें निकालना क्या है, प्लेटों के बीच वैद्युत आवेश, तो Q बराबर क्वेश्चन होता क्या है, दो समान तथा विपरीत
दो समान तथा विपरीत आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला हो। लेकिन यहां पर सिग्मा का प्रयोग नहीं है, तो अब करेंगे क्या, ठीक है, तो यहां पर प्रयोग नहीं है वैद्युत। तो इस यहां पर एक और फार्मूला होता है सिग्मा अपान क्यू अपान ए, ठीक है, क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो क्यू, अब इसकी जगह हम इसका मान रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू एफ साइलेंट नॉट इंटू ए, ये फार्मूला बनकर आएगा, ठीक है। फार्मूले के अंदर फार्मूला था इसलिए हमें चेंज करना पड़ा उसको। अब यहां पर मान रख सकते हैं 55, एफ साइलेंट नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12, ए का मान दिया है, यदि ना दिया होता तो पाई आर स्क्वायर लगाते हैं 1, ठीक है। ठीक है, तो इसका गुणा कराएंगे हम, कितना, 55 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात -12, 1 का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे भाई, गुणा करा लेंगे बाकी ठीक। तो गुणा कराएंगे तो यहां मिल जाएगा क्यू बराबर 4.876, नहीं, मिल जाएगा आपका 48,675 गुणे 10 की घात -12, ठीक है, 48,675 और गुणे 10 की घात -12, दशमलव 2 अक्षर के आगे, 2 अक्षर के आगे, तो क्यू बराबर दशमलव 2 अक्षर आगे कर दें तो 4.8675 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू बराबर कितना मिल जाएगा, सॉरी 2 अक्षर आगे किया तो 0.2 कम हो जाएगा, ठीक है, 2 जोड़ेंगे लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए प्लस में हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, तो 4 इसको 5 से ज्यादा है तो 9 लिख सकते हैं, गुणे 10 की घात -10, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, कूलम, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे अगले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद सभी को।